जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे पुत्रादा एकादशी व्रत कथा, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रादा एकादशी को भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करने वाला अत्यंत पवित्र व्रत माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामना सुनते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ। उसमें एक ऐसे राजा की कहानी है जिसके पास धन, दौलत, महल, वैभव सब कुछ था। फिर भी उसके जीवन में एक ऐसा दुख था, उसकी सारी खुशियां छीन ली। तो आइए श्रद्धा से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप भी भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। तो चलिए पुत्रादा एकादशी की पवित्र कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ सुकेतु नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा बहुत न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। उनके महल में किसी चीज की भी कमी नहीं थी। सोने चांदी से सजा महल था। चारों तरफ सुख सुविधाएं थी। प्रजा खुशहाल थी और राजा की पत्नी सेव्या भी अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता थी। लेकिन राजा और रानी के मन में एक ही गहरा दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था। राजा की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज रही थी। राजा दिन भर रात भर जागते और सोचते, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, मेरे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। रानी भी भगवान के सामने बैठकर आंसू बहाती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमें धन नहीं चाहिए, हमें राजपाट नहीं चाहिए, बस हमारे घर में एक संतान का सुख दे दीजिए। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया और तीर्थ यात्रा भी की, लेकिन उनकी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे राजा इतने दुखी हो गए कि उन्होंने राजमहल की सुख सुविधाओं से भी मन हटा लिया। एक दिन वो घोड़े पर बैठकर सेवकों के साथ वन की ओर निकल पड़े। वो चलते चलते वो बहुत दूर निकल गए। दोपहर हो गई। सूर्य बहुत तेज था। राजा के को प्यास लगी, शरीर भी थक गया। तभी उन्हें वन के बीच एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल बहुत निर्मल था। उनके चारों ओर सुंदर वृक्ष थे और वातावरण में अद्भुत शांति थी। राजा ने वहां पहुंचकर देखा कि कुछ ऋषिवर मुनिवर तपस्या कर रहे हैं। राजा घोड़े से नीचे उतरे और उन ऋषियों के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और बोले, राजन, आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे महात्माओं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं संतान के अभाव में बहुत दुखी हूँ। मेरा जीवन जैसे अधूरा हो गया हो। राजा की बात सुनकर ऋषियों को उन पर दया आ गई। उन्होंने राजा से कहा, राजन, इस समय श्रावण मास चल रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रादा एकादशी कहा जाता है। ये भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और रात्रि में उनका स्मरण करें, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिवर, कृपया करके मुझे इस व्रत की विधि बताइए। ऋषियों ने कहा, एकादशी के दिन प्राप्त काल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूरे दिन मन को पवित्र रखें। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र, तुलसी दल और फल अर्पित करें। और सबसे जरूरी बात, भगवान को केवल सामग्री से नहीं, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से याद करें। राजा ने उसी समय संकल्प लिया, मैं आने वाली पुत्रादा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगा। राजा वापस अपने महल में लौट गए और उन्होंने
आकर रानी को सारी बात बताई। रानी की आंखों में आशा की चमक आ गई। उन्होंने कहा, यदि भगवान ने हमारे लिए ये मार्ग दिखाया है तो हम पूरी श्रद्धा से व्रत करेंगे। एकादशी का दिन आया। राजा और रानी ने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की। उन्होंने भगवान के सामने दीपक जलाया, तुलसी दल अर्पित किया, पीले फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे नारायण, हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी इच्छा यदि आपके विधान में है तो हमारे घर को संतान सुख प्रदान कीजिए। पूरा दिन राजा और रानी भगवान का नाम लेते रहे। रात को उन्होंने भगवान विष्णु की कथा सुनी और भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। उनके मन में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस भगवान पर विश्वास था और यही सच्ची भक्ति थी। अगली सुबह उन्होंने विधि विधान से व्रत का पारण किया और भगवान को धन्यवाद दिया। कुछ समय बीता। एक दिन राजमहल में अचानक खुशी की खबर आई कि रानी मां बनने वाली है। ये सुनते ही पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा की आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। समय पूरा होने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महल में शंख बजने लगे, मंदिरों में दीप जलाए गए, पूरे राज्य में मिठाइयां बांटी गई और राजा ने गरीबों और ब्राह्मणों को दान दिया। और उस दिन राजा को समझ आया कि भगवान की कृपा मिलने में देर हो सकती है, लेकिन सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस कथा का संदेश केवल संतान प्राप्ति की इच्छा तक सीमित नहीं। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब जीवन में कोई इच्छा पूरी न हो रही हो तब हमें निराश होकर भगवान से दूर नहीं जाना चाहिए, बल्कि भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी भक्ति और कर्म करते रहना चाहिए। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। हमारी इच्छा पूरी होने में समय लगता है, लेकिन जिस मन में सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान का आशीर्वाद अवश्य बना रहता है। इसलिए पुत्रादा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का स्मरण करें, तुलसी दल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और अपने मन की बात भगवान के चरणों में रख दें। और श्री हरि विष्णु, जो भी भक्त आपके ये कथा श्रद्धा से सुन रहा है, उसके घर में सुख शांति बनी रहे, उसके परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। जिसके मन में कोई सच्ची मनोकामना है उसे उचित समय पर पूरा होने का आशीर्वाद दे और हर काम में प्रेम, भक्ति और भगवान का के नाम का प्रकाश बना रहे। अंत में सभी भक्त प्रेम से बोलिए, जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण, पुत्रादा एकादशी महारानी की जय। राधे राधे। तो दोस्तों, ये पुत्रादा एकादशी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखना और कहानी को आगे शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। राधे राधे।